नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मदन मोहन झा है और आज मैं आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूँ। मैं आज जिस व्यक्ति, जिस संस्था भी आप उसे कह सकते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिसका नाम सुनते ही आपके आँखों में गर्व, दिलों में सम्मान और होठों पे मुस्कान अवश्य आ जाएगा। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं बात कर रहा हूँ 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का। मैं बात कर रहा हूँ भारत के उस विदेश मंत्री का जो यूएन में जाकर हिंदी में भाषण देता है और पूरे देश में लोकप्रिय हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस कवि का जो संघ की शाखाओं में हिंदू तन मन हिंदू जीवन गाता था। मैं बात कर रहा हूँ भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्होंने सांसद में जब उनकी सरकार चली गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। मैं एक कवि के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एक विद्वान के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एक राजनेता के बारे में बात कर रहा हूँ और सबसे बड़ा मैं एक ऐसे देशभक्त के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने अपने पूरे जीवन में देश के लिए काम किया और देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। 1924 में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर में ग्वालियर में उनका जन्म हुआ। पिता पेशे से शिक्षक थे, संस्कृत के विद्वान थे और माँ धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बाल्यकाल से ही शाखाओं में जाते थे। उनका कवि हृदय सबको पता है। उनके बारे में कहा जाता है जो अटल जी शांत रहकर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक ऐसा सितारा जिसने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा। और आज देखिए एनडीए लगभग 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एनडीए की सरकार है। एक युग दृष्टा की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे कवि की बात कर रहा हूँ जिसकी कविता आज भी वैसी ही लोकप्रिय है जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले थी और मुझे लगता है यह सदियों तक रहेगी। उनकी एक कविता है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उनके सम्मान में, उनको की पुण्यतिथि पर शायद अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। उन्होंने एक कविता जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है कि एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अस्त्र श्वेत सोनित से अर्जित यह सिंचित यह स्वतंत्रता। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अस्त्र श्वेत सोनित से सिंचित यह स्वतंत्रता। त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर में आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, ये पाकिस्तान से कह रहे हैं। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े खाए पाए हो, अंग्रेजों के बल पे 2 टुकड़े पाए हो। माँ को खंडित करते तुझको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे या मत समझो। F-16 गिराया अभी। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे या मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से बच लोगे या मत समझो। धमकी जहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी अपना लोगे या मत समझो। कश्मीर कभी हथियार लोगे या मत समझो। हमले से, अत्याचारों से, संघारों से भारत का शीश झुका दोगे या मत समझो। जब तक गंगा की धार, सिंध में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समय की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवत यौन अनुशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा।
टैरिफ पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।